ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मुल्क के मुसलमानों का सबसे बड़ा मुश्तरका और मुत्तहिदा प्लेटफार्म है। अब की 29वां इजलास आम 23-24 नवंबर को रियासत कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में रखा गया है। बोर्ड के इस इजलास में मुख्तलिफ मुद्दों पर गौर व खौज होगा, ख़ास तरीके पर वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में। जो वक्फ बिल आ रहा है, आ चुका है और JPC के अंदर वो अभी ज़ेर गौर है। मुसलमान को ये बिल किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पैगाम सारे मुल्क के मुसलमानों के लिए ये है कि इस मुल्क में हम मुसलमानों को शरीयत की हिफाजत के साथ, शरीयत पर अमल के साथ, मुल्क के आईन व कानून के दायरे में रहते हुए बाइज़्ज़त तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी तकरीबन 13 दिन के अंदर 3 करोड़ और 66 लाख जो है वो ईमेल भेजे गए। गवर्नमेंट उसको पास करती है तो फिर हम अगली हिकमत अमली तय करेंगे। अदालत का भी रास्ता हमारे लिए खुला हुआ है और इस मुल्क में जो जमहूरी तरीक़े पर हम कर सकते हैं वो करेंगे, इसलिए कि हम वक्फ जायदादों की तबाही किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहदत व इज्तिमाइयत पर, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत पर और इस्लाह उम्मत पर काम करता आया है और काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बेंगलोर में इसी कैंपस में दारुल उलूम सबीलुर रशाद के अंदर 29वां इजलास होने जा रहा है और ये इजलास 23 और 24 दोनों तारीख में होगा। 23 की सुबह से ये मीटिंग शुरू होगी और 24 की दोपहर तक चलेगी। उसमें अलग अलग सेशन होंगे, जनरल बॉडी मीटिंग भी होगी और ये इंतखाबी इजलास है। इसमें जो जगह एक तरीके से खाली हो गई हैं उनको पुर भी किया जाएगा और साथ ही साथ ये कि एग्जीक्यूटिव बॉडी की भी मीटिंग होगी और शाम को यानी 24 तारीख की शाम में एक पब्लिक मीटिंग भी होगी कुद्दूस ईदगाह के अंदर। तो इसका मकसद ये है कि जो एजेंडा है, बहुत सारे एजेंडे हैं, अलग अलग कमेटियाँ अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी और उसका एक एजेंडा ये भी है कि जो वक्फ बिल आ रहा है, आ चुका है और JPC के अंदर वो अभी ज़ेर गौर है और अलग अलग राय लोगों से ली जा रही हैं। इस सिलसिले के अंदर राय मांगी गई थी ईमेल के ज़रिए तमाम लोगों से, स्टेक होल्डर से। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी तकरीबन 13 दिन के अंदर 3 करोड़ और 66 लाख जो है वो ईमेल भेजे गए, जिसका हमारे पास पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। आने वाले वक्त में अगर गवर्नमेंट चाहेगी कि हमने किस ईमेल से क्या भेजा है, वो गवर्नमेंट को हम पेश कर सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने भी हमसे मांगा तो हम उसको भी पेश कर सकते हैं। मकसद ये है आपको ये बात बताने का कि मुसलमान इस सिलसिले में बहुत ही अवेयर है और बहुत ही एक तरीके से बेदार है और उसने 13 दिन के अंदर 3 करोड़ और 66 लाख ईमेल के ज़रिए इस बिल के विरोध में ये साबित कर दिया है कि मुसलमान को ये बिल किसी भी तरीके से मंजूर नहीं है और गवर्नमेंट को मुसलमानों की इस बात का एहतराम करना चाहिए एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया और उनको मुसलमानों के इस व्यू को रेस्पेक्ट देनी चाहिए कि मुसलमान जब इस मुल्क में वक्फ में कोई तरमीम नहीं चाहता है तो उस तरमीम को गवर्नमेंट वापस ले ले। इसलिए कि अब तक जितने भी कानून आए हैं अमेंडमेंट के, तरमीमात के, वो सब वक्फ को मजबूत करने के लिए आए हैं, लेकिन मुसलमानों को ये एहसास ही नहीं बल्कि यकीन है कि ये जो तरमीम का बिल लाया गया है, ये अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ये बिल मुसलमानों के वक्फ को कमज़ोर करने के लिए और उसको बेअसर और इनएफेक्टिव करने के लिए लाया गया है। लिहाजा हम इस सिलसिले में जो भी पॉलिसी बनेगी गवर्नमेंट वो बनेगी और किस तरीके से इस मूवमेंट को आगे चलाना है वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसकी राह तय करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस बात पर पूरा ध्यान देगी और हमारी सोच बहुत पॉजिटिव है और बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर हम बात कर रहे हैं। लिहाजा गवर्नमेंट को हमारी बात को ध्यान देना चाहिए और इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करने के बजाय एज ए सिटीज़न ऑफ इंडिया हमारी जो जायज़ डिमांड है उसको कबूल करना चाहिए। रहीम व बिही नस्तईन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का 39वां इजलास आम
23-24 नवंबर को बेंगलोर में मुनक़द होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये इजलास इस लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है कि इसमें मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र अहम फ़ैसले किए जाएंगे और ख़ास तरीक़े पर वक्फ़ अमेंडमेंट बिल के बारे में गुफ्तगू होगी और मुसलमानों की आइंदा हिकमत अमली इस इजलास में इंशाअल्लाह तय की जाएगी। इस इजलास आम के मुख्तलिफ़ सेशन होंगे और आखिरी सेशन पब्लिक मीटिंग की शक्ल में होगा जो ईदगाह क़ुद्दूस साहब में इंशाअल्लाह 24 नवंबर की शाम को मुनक़द की जाएगी। मुसलमानान बेंगलोर और मुसलमानान कर्नाटक से गुजारिश है कि उसमें बड़ी तादाद में शरीक हों। ईदगाह क़ुद्दूस साहब में इंशाअल्लाह 20 नवंबर को दिन में 11 बजे एक पब्लिक मीटिंग ख़वातीन के लिए रखी गई है। मस्तूरात से बेंगलोर की बहनों से गुजारिश है उसमें भी शरीक रहें, उसको कामयाब बनाएं, बोर्ड के पैगाम को दूर तक पहुँचाएँ। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का पैगाम सारे मुल्क के मुसलमानों के लिए ये है कि इस मुल्क में हम मुसलमानों को शरीयत की हिफाजत के साथ, शरीयत पर अमल के साथ, मुल्क के आईन व क़ानून के दायरे में रहते हुए बाइज़्ज़त तरीक़े पर ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। शरीयत के किसी एक नुक्ते से हमें दस्तबरदार नहीं होना चाहिए। जो शरई अहकामात हैं उनके साथ ज़िंदगी गुजारने ही में हमारे लिए कामयाबी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वहदत व इज्तिमाइयत पर, तहफ़्फ़ुज़ शरीयत पर और इस्लाह उम्मत पर काम करता आया है और काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। 50 बरस से ज़ायद का अरसा गुज़र चुका है। बोर्ड फ़आल है, कारगुज़ार है, मेहनत कर रहा है और इसकी इज्तिमाइयत अल्हम्दुलिल्लाह कायम है और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बोर्ड का कारवां यूँ ही रवां दवां रहेगा और इंशाअल्लाह खुलूस से की जाने वाली कोशिशें कामयाब होंगी और कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो यहाँ हाजिर रहे और आपके सामने आज की इस दावत के मकसद को हमारे दोनों बुज़ुर्गों ने, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साहब, इन दोनों ने अच्छी तरह वाज़े कर दिया है। हमें उम्मीद है कि आप हजरात अपने असबाब व वसाइल के ज़रिए जहाँ तक मुमकिन हो सके इस पैगाम को आम करने की कोशिश करेंगे। मैं आप सब हजरात का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से और उसके मकामी तमाम अरकान की जानिब से, दारुल उलूम सबीलुर रशाद की जानिब से, हज़रत अमीर शरीयत साहब की जानिब से आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ, ममनून हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जब भी आप हजरात को याद किया जाएगा आपका ताउन हमें हासिल रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।